दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ आई एम डैम श्योर अबाउट इट। उसको देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। हाँ, हाँ, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बेसिकली कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है। मेरा एक स्टूडेंट है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है। वो वहाँ पर जो भी वर्क करता है मैनुअली वर्क करता है, यानी कि एक ही काम को रिपीटेड करता है। उसने हाल ही में मुझसे पूछा, सर मेरा एक वर्क है जो मुझको डेली रोज करना पड़ता है, मतलब वहाँ पर वैल्यूज को मैनुअली टाइप करके उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है। और उसने मुझसे बताया कि मैं उस वर्क को फास्ट करना चाहता हूँ। ऐसे बेसिकली वो एक्सेल के अंदर काम फास्ट ही कर रहा है, बट एक ही काम को वो बार बार रिपीटेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका है। मतलब वो वहां पर गोल सीक अप्लाई कर रहा है। बेसिकली है कि मैं आपको ये एग्जांपल अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बता देता हूँ वर्क क्या है। तो एक्सेल में मैंने यहाँ पर एक डेमो पर्पज से डेटा तैयार करके रखा है आपको समझाने के लिए। पहले डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम है, उनका एचएसएन कोड है, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिखी है और यहाँ पर उनका रेट लिखा है। इज दैट क्लियर? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। क्वांटिटी और रेट की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर परचेस अमाउंट निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो मार्जिन है, यानी कि जो उसका परचेज का रेट है वो इतना, यहाँ पर 6,750 रुपये। और उस प्रोडक्ट पर 10% मार्जिन लगा हुआ है। तो उस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पर इतना बैठेगा। मार्जिन निकालने के लिए यहाँ पर, यानी कि 10% मार्जिन का एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए डबल क्लिक करके मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। यहाँ पर परचेज इंटू मार्जिन, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और अगेन उसमें परचेज को प्लस कर दिया, तो इसका एक्चुअल प्राइस निकल के यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो प्राइस निकल के आया है वो हर प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस निकल के आया है। क्लियर? अब हमारी जो सेल्स टीम है वो अगर उस प्रोडक्ट को सेल आउट करती है किसी भी कस्टमर को, सपोज करो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, क्लियर, उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 7,425 रुपये है। और हमारी सेल्स टीम ने किसी भी कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल करा 7,000 रुपये में। अब इसके अकॉर्डिंग, यानी कि एक्चुअल प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस अभी कितना बैठा है, ये 7,000 रुपये बैठा है। अब ये जो प्राइस निकल के हमारे पास आया था 7,425 रुपये, वो 10% मार्जिन के अकॉर्डिंग निकल के आया था। इज दैट क्लियर? अब वो जो प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है वो 7,000 रुपये में सेल हुआ है। अब हमारे जो सीनियर होते हैं, बॉस जो होते हैं, क्लियर, वो आपसे ये मालूम कर सकते हैं, यानी कि जो मेन क्वेश्चन यही है। मींस यहाँ पर ये जो एक्चुअल प्राइस है वो 10% के अकॉर्डिंग निकल करके यहाँ पर आया है। हमारे बॉस ने हमसे ये मालूम करा कि हमारा जो प्रोडक्ट सेल हुआ है 7,000 रुपये में सेल हुआ है, तो 7,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन कितना बनेगा। यही सेम प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की। इज दैट क्लियर? तो वो जो एम्प्लॉय है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी वर्क कर रहा है, ठीक, हमारा जो स्टूडेंट है, तो वो किस तरह से, यानी कि जो भी प्रोडक्ट सेल होता था उसके हिसाब से मार्जिन कैसे निकाल रहा था वो आपको, यानी कि रिपीटेड जो वर्क कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करता था यहाँ पर, ये सब निकालने के लिए एक एक्सेल का मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है जिसको हम गोल सीक के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल सीक इट इज मोस्ट पावरफुल एंड अमेजिंग टूल इन द एक्सेल। ठीक, तो वो ऑप्शन आपको मिलता कहाँ है, आपको डेटा टाइप पे क्लिक करना है। डेटा टाइप पे जैसे क्लिक करेंगे, लास्ट में आपको यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है गोल सीक का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता रहा हूँ। गोल सीक का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गोल सीक का एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। लेट मी जूम इट, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गोल सीक, देखो गोल सीक के बारे में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। गोल सीक हमेशा जिस सेल पर फॉर्मूला लगा हुआ होता है उसी पर लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? गोल सीक आप किसी अदर सेल पे नहीं अप्लाई करा सकते। क्लियर? तो हमें क्या, किस तरह से ये इसका रिजल्ट निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेट सेल, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि प्राइस के, एक्चुअल प्राइस के अकॉर्डिंग। यानी कि ये 7,000, ये जो एक्चुअल प्राइस हमारा निकल के आया है वो 10% मार्जिन के अकॉर्डिंग निकल के आया है। अगर ये 7,000 यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर मार्जिन कितना होना चाहिए, यही हमारा सेम क्वेश्चन है। तो वो कैसे हम पता करेंगे, यानी कि जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है वो कहाँ पर मैनुअली किस तरह से निकालता था, वो इस तरह से निकालता था। यानी कि गोल्ड शीट पर जाता था, प्राइस को सिलेक्ट करा, टू वैल्यू में यहाँ पर क्लिक करेंगे। मानो गोल से, यानी कि G2 के अंदर जो भी अमाउंट लिखा है, ठीक है, वो कितने रुपए में भी मतलब उसका जो मेन प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, वो चाहे कितना भी हो, उसका सपोज करो 7,425 रुपये उसका प्राइस है। अगर वो प्रोडक्ट हमारा सोल्ड आउट होता है 7,000 रुपये में, ठीक, तो बाई चेंजिंग सेल, तो कौन सी चेंज सेल होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो चेंज होना चाहिए क्या निकालना, हमको मार्जिन निकालना। तो मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे।
ये आगे आपको समझ में, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ अगेन। सेड सेल में उसको रखेंगे, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके यहाँ पर आप यहाँ पर गोल सीक अप्लाई करा रहे हो, उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 7425 रुपये जो हमारी एक्चुअल प्राइस है उसको सिलेक्ट करेंगे। वो प्राइस अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल प्राइस आ गई है, वो प्राइस अगर 7000 रुपये में सेल होती है, यानी कि उसका प्राइस बैठ जाता है अगर 7000 रुपये, तो बाई चेंजिंग सेल उसका मार्जिन कितना होगा सिलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पे यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे। यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से उसने यहाँ पर ये चेंज करके दिखा दिया है, यानी कि यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस था वो अगर 7000 रुपये हो जाता है तो उसका मार्जिन कितना बैठेगा, 4% बैठेगा। क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हर प्रोडक्ट के लिए मैनुअली एक एक करके निकालेंगे तो टाइम जाएगा। यही सेम प्रॉब्लम उस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की है। तो यही सब हम चाहते हैं कि हमारे पास चाहे कितने भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, क्लियर, तो एक सिंगल क्लिक में सभी के लिए सभी का मार्जिन अगर हमको यहाँ पर निकालना है तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो इन डिटेल इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका भी ऐसा सवाल है तो कमेंट्स में अभी के अभी लिख दीजिए यस। इन डिटेल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आपको प्रॉब्लम्स का पता लग चुका होगा कि उस एम्प्लॉय की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट सॉरी फॉर लॉन्ग इंट्रो थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है, बट हमको ये पता लग चुका है कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर निकालना टफ पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक VBA कोड जनरेट करके रखा है। मैं आपको शो करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने नोट पैड में यहाँ पर VBA कोड रखा है जो गोल सीक के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, गोल सीक किस तरह से अप्लाई करते हैं, सभी सेम वैल्यू के लिए, यानी कि यहाँ पर अभी हम एक एक करके सेम वैल्यू के लिए रिजल्ट निकाल रहे थे। ठीक, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक एक करके मैनुअली टाइप करके सभी के लिए रिजल्ट ना निकाले, एक सिंगल क्लिक में सभी पर गोल सीक अप्लाई हो जाना चाहिए। तो वो सब कैसे करेंगे, क्लियर। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर Ctrl+N करके एक नई वर्कशीट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर नई बुक ले ली है। उसके लिए आपको यहाँ पर करना है क्या, Alt F11 बटन प्रेस करना है आपको। उससे होगा क्या, आपके सामने यहाँ पर VBA कोड की एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मेंटेन कर लेता हूँ। इसके अंदर जो भी कोड है Ctrl+A करके उसको यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। इज दैट क्लियर। उसके बाद में आपको करना क्या है, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इंसर्ट यूजर फॉर्म, उस पर ऐसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मॉड्यूल को इंसर्ट कराना है। मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है उस VBA कोड में जो मैंने आपको जनरेट करके दिया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आपको लिखने की जरूरत कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जाना है नोटपैड में और उस कोड को Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे और इसको यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और VBA की विंडो में आकर के यहाँ पर उसको डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, आपको इतना करना है और यहाँ से इसको ऊपर से क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। F12 बटन प्रेस करेंगे। F12 बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सेव एज टाइप पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सेल एडिंस फाइंड आउट करना है। एक्सेल एडिंस आपको फाइंड आउट करने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है। मीन्स आपको इस फाइल को एक एक्सेल एडिंस बनाना है। एडिंस बनाने का बेनिफिट्स क्या होता है कि ये जो आप एडिंस बना करके इसको रख लोगे और एक्सेल के अंदर इसको ऐड करा देते हो तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाता है, जब तक आप उसको रिमूव ना कर दो। आपके पीसी के अंदर जब तक एक्सेल पड़ा रहेगा तब तक ये एडिंस रन करता रहेगा। सभी फाइल में जितनी बार भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो ये एडिंस सभी के अंदर रन करने वाला है जब तक आप उसको खुद से रिमूव नहीं कर देते हो। क्लियर। तो एडिंस कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया। कोड का करना है, सिर्फ आपको जाकर के VBA के अंदर पेस्ट करना है, F12 बटन प्रेस करना है और उस फाइल को आपको सेव करना है। सेव किस में करना है, सेव एज टाइप है, जैसा आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक्सेल एडिंस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं कुछ भी, XYZ डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पर क्या नाम देना चाहते हैं। कुछ भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया गोल और यहाँ पर सीक, मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया है। ठीक है, आपको सेव कहाँ पर करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे
और आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको सिर्फ इतना करना है, ठीक। इस विंडो को यहाँ से आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको अगेन करना है क्या है, ठीक, यहाँ से आप नई विंडो भी ले सकते हैं या फिर आप डेटा भी यहाँ से ले सकते हो, इसी डेटा के ऊपर भी अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है। उसके लिए आपको करना क्या है, ये एडिंस ऐड कराने के लिए, यानी कि वो एडिंस हमको यहाँ पर रन कराना है। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे आओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको फाइल टैब पे आपको क्लिक करना है। नीचे आप सब ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर मोर का, और मोर ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शंस पे अगेन आपको क्लिक करना है। जैसे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपको एक्सेल ऑप्शंस की एक विंडो ओपन होगी। नीचे आपको क्लिक करना है एडिंस पे, ठीक। यहाँ पर एडिंस पे जैसे क्लिक करेंगे, नीचे आपको यहाँ पर गो ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे गो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी उन सभी एडिंस की जो आपने ऑलरेडी पहले से इसके अंदर ऐड करके रखे हुए हैं। क्लियर। अगर आपके सामने भी आपका एडिंस नहीं आ रहा है, जो हमने अभी एडिंस क्रिएट किया है, इस लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, ब्राउज पर आपको क्लिक करना है और जिस भी लोकेशन पे आपने वो एडिंस सेव करके रखा है उस लोकेशन पर आपको पहुंच जाना है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैंने गोल सीक के नाम से वो एडिंस यहाँ पर सेव किया था। आप यहाँ पर देखेंगे क्लियर, नीचे आ रहा ना ये गोल सीक डॉट XLAM नाम से। क्लियर। तो जिस भी नाम से आप उस एक्सेल को मतलब एडिंस को सेव करेंगे उस नाम पर उस पर क्लिक कर देना है और ओके बटन पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उससे होगा क्या कि गोल सीक के नाम से आपके यहाँ पर यू कैन सी केयरफुली गाइस, यहाँ पर देखो ये नाम आ चुका है। ऑलरेडी मैंने पहले एक और यहाँ पर सेव करके रखा था, तो उसको यहाँ से मैं अनचेक कर देता हूँ। बस आपको यहाँ से अनचेक करना है और जो आपने ऐड करा है उस पर टिक लगाना कंपलसरी है, याद रहे उस पर टिक लगाना बहुत जरूरी है, तभी वो जाकर के उसके अंदर ऐड होगा। तो उस पर टिक लगाएंगे और यहाँ से ओके बटन पर उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको करना है कि यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेना है, ताकि हम उस बटन पर क्लिक करें तो वो गोल सीक सभी सेल के ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए। तो बटन क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, इंसर्ट टैब में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी एक शेप यहाँ से डिजाइन कर लेंगे आप। मैंने यहाँ पर ये राउंडेड रेक्टेंगल लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसके अंदर कुछ राइट कर लेते हैं। राइट क्लिक का ऑप्शन करना है आपको और एडिट टेक्स्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोल सीक GOAL और यहाँ पर मैंने ये सीक लिख दिया। क्लियर। कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल E एंड कंट्रोल B, ठीक। डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, ठीक। कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर क्लिक करेंगे अगेन और इस ऑप्शन बटन पे आपको, यानी कि जो शेप है हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक बटन प्रेस करना है। इसमें ऑप्शंस मिलता है आपको नीचे असाइन मैक्रो। तो असाइन मैक्रो पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके गोल सीक का जो हमने एडिंस ऐड किया है वो नजर आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है और नीचे ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या, ये एडिंस इस बटन पर ऐड हो चुका है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। नीचे क्लिक करेंगे अगेन, जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेट वैल्यू, जिस तरह से हम गोल सीक के अंदर सबसे पहले वैल्यू को सेट करते थे, यानी कि किसके बिहाफ पर ये निकालना है, मैंने बताया था गोल सीक हमेशा उस सेल पर अप्लाई होता है जिस पर फॉर्मूला लगा हुआ होता है। हमारी जो एक्चुअल प्राइस है वो ये है, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये मांगेगा टू वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू के बिहाफ पर ये चेंज होना चाहिए। हमने बताते कि जो हमारी एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पर 10% मार्जिन के अकॉर्डिंग निकल के आई थी। अब हमको मार्जिन निकालना है जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है 7,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 7,000 रुपये के हिसाब से हमारा मार्जिन कितना रहेगा वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो उसको 7,000 यानी कि इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। चेंज क्या होना चाहिए, यानी कि इस प्राइस पे जो एक्चुअल प्राइस है उस पर अगर 7,000 रुपये हो जाए तो यहाँ पर मार्जिन चेंज हो जाना चाहिए। तो चेंज हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट अ सिंगल सेल फोर बाई चेंजिंग सेल, यानी कि जो चेंज सेल होनी चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। ये 10% है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ओके बटन पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सभी के ऊपर केयरफुली यहाँ पर देखो वाइज सभी का मार्जिन चेंज हो चुका है। यहाँ पर 7,000 था, ठीक। तो यहाँ पे 7,000 हो गया है और फॉर्मूला सेम वैसी का वैसी है। यहाँ से देखो फॉर्मूला रिमूव नहीं होता, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है गोल सीक जब आप अप्लाई कराते हो तो वहाँ पर फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 7,000 शोर हुआ था हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से मार्जिन कितना निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक बटन पर आपको क्लिक करना है और शुरू के लिए स्टार्टिंग वैल्यू आपको दे देनी है, क्या हमको सेट वैल्यू रखनी है, ठीक है। और बाई चेंजिंग सेल आपको क्या रखना है, सिर्फ वो सिलेक्शन आपको बनाते हो जाना है। और नीचे इस पूरी वर्कबुक के अंदर ये जो आपके पास शीट है इसके अंदर यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा गोल सीक। तो दोस्तों ये था अमेजिंग एक वीवीए कोड। वीवीए कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इस फाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
प्रैक्टिस करके जरूर देखना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।